कटिहार है, कटिहार में बिहार में कटिहार में बदलाव के लिए हम लोग कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं पदयात्रा, हर क्षेत्र में पूरे कटिहार गली गली में घूम घूम बदलाव के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि कटिहार की जनता सभी पार्टियों को देख चुकी, एक बार बच्चों के रोजगार और शिक्षा के लिए बिहार में बदलाव। इस बार हाथ छाप, फूल छाप सबको दरकिनार करके आप लोग जो है बैग छाप, बस्ता छाप उठा लिए बिहार वाले लोग। क्या कारण है, क्या मजबूरी है? इसका मजबूरी यही है कि बिहार में प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। इसका मजबूरी यही है कि बिहार में सामाजिक प्रताड़ना है। जो जनता का काम किया है, जनता को जगाने का काम किया है, हिंदुओं को जगाने का काम किया है, मुसलमानों को जगाने का काम किया है, छात्रों, किसानों, महिलाओं, वृद्धों को जगाने का काम किया है। इसके लिए कटिहार की जनता सदैव इनको याद रखेगी और यह वोट कटुआ पार्टी वोट करते करते एनडीए और महागठबंधन का सफाया करेगा। पार्टी है समझे, और रोल मॉडल भी हमारा है। और वो जो अभी जो भी बिहार में कर रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये लोग तो फेंक रहा है। और प्रशांत किशोर जो है अभी जो वादा किया है सबसे पहले जो कि शराबबंदी कानून हटाए, ये बहुत अच्छा बात किया, शराबबंदी कानून हटाएंगे क्योंकि शराब तो सब पीता है। अभी आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जीतेगा नहीं जीतेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के सफर में है और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है कटिहार में है। कटिहार प्रखंड पड़ता है, उसी में मौजूदगी और तमाम लोग जो है जनस्वराज के आप देख पा रहे होंगे पदयात्रा के माध्यम से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है नेताजी यहाँ साथ है, तमाम कार्यकर्ता लोग हैं। सबसे पहले नेताजी नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार। किस प्रकार से पदयात्रा कर रहे हैं? पूरा हर क्षेत्र में हर जगह जनस्वराज की चर्चा चल रही है, क्या बात है इस बार जो है बिहार में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा क्या? देखिए ऐसा है कि 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर जी ने बितिहरुआ गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू की थी। पदयात्रा का मकसद था बिहार में बदलाव करना। 5000 किलोमीटर तक वो पदयात्रा हुई है, लगभग 5000 से ज्यादा गाँव में हम लोग गए हैं। प्रशांत जी के साथ मैं भी चला हूँ। अब बिहार कटिहार में हमारा क्षेत्र कटिहार है, कटिहार में बिहार में कटिहार में बदलाव के लिए हम लोग कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं पदयात्रा, हर क्षेत्र में पूरे कटिहार गली गली में घूम घूम बदलाव के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि कटिहार की जनता सभी पार्टियों को देख चुकी, एक बार बच्चों के रोजगार और शिक्षा के लिए बिहार में बदलाव कर। सर बहुत सारे लोग और विपक्ष के लोग कहते हैं कि जनस्वराज इस बार जो है वोट कटवा का काम करेगी। आपके विपक्ष के जो लोग हैं अभी जो वर्तमान में सरकार है, या फिर तेजस्वी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, उनके तमाम जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग कहते हैं कि इस बार जो है जनस्वराज की कोई दाल नहीं गलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। वोट काटेंगे हम लोग, वोट कटुआ है हम लोग, लेकिन इतना ज्यादा वोट काटेंगे कि दोनों पार्टियां साफ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन दोनों साफ हो जाएगा। बिल्कुल वोट काटेंगे और पूरा वोट इतना ज्यादा वोट काटेंगे कि दोनों दल का सफाया हो जाएगा। दोनों दल का सफाया हो जाएगा। अच्छा, क्या मानते हैं सर, आज भी बिहार में बेरोजगारी है, पलायन की समस्या है, भूखमरी है, बिहार जो है पहले भी गरीब राज्य में आता था, अब भी गरीब राज्य में बना पड़ा है, क्या वजह मानते हैं सर इसका आप लोग? देखिए अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे, बिहार की पदयात्रा कर रहे थे। तो उन पदयात्रा में आप लोग आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा ने उनको पदयात्रा करने के लिए राहुल गांधी को मजबूर कर दिया। और राहुल गांधी को भी जो कि आज बहुत बड़े नेता है, नेहरू परिवार के नेता है, उनको भी पदयात्रा करने के लिए बिहार आना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नवंबर 2025 में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगी, कोई दल नहीं बचेगा। बिहार की जनता समझ चुकी है कि बच्चों का शिक्षा और रोजगार के लिए हमको जनस्वराज से ही मिलेगा। आपने एक उदाहरण देखा होगा जनस्वराज का विजन के रूप में, एक उदाहरण देखा होगा कि हमने 2000 रुपया प्रति माह बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवाओं को पेंशन की मांग हम लोगों ने की थी, 2000 रुपया प्रति माह। और देखिए उसका नतीजा है कि आज राजद सरकार, जदयू की सरकार नीतीश कुमार ने 2000 रुपये 400 रुपया जो भीख के रूप में दे रहा था उसको 1100 रुपया कर दिया। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे सर, आप लोग जगह जगह घूम रहे हैं, परिवर्तन बहुत जरूरी है इस बार होगा, तय है। अच्छा, अभी जो आप लोग सर अलग अलग जगह घूम रहे हैं, लगता है कि कुछ कमाल होगा चूंकि नई पार्टी है? जी कमाल होगा। जनता जो है जग चुकी है और जनता जिनको चाहेगा उनको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा भेजेंगे। इस बार हाथ छाप, फूल छाप सबको दरकिनार करके आप लोग जो है बैग छाप, बस्ता छाप उठा लिए बिहार वाले लोग। क्या कारण है, क्या मजबूरी है?
इसका मजबूरी यही है कि बिहार में प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। इसका मजबूरी यही है कि बिहार में सामाजिक प्रताड़ना है। इसका मजबूरी यही है कि बिहार में हर घर से श्रमिक का कोई जात नहीं होता है, वह हिंदू मुसलमान नहीं होता है। हर घर से श्रमिक एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर समस्तीपुर से पकड़ के गुजरात जाते हैं। बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पर समुचित रूप से चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इसका मजबूरी यही है कि यहाँ आपको शिक्षा व्यवस्था उचित नहीं है, शिक्षा का पलायन है। आज हमारे प्रशांत किशोर जी ने बताया बिहार से आर्थिक पलायन भी है। आर्थिक पलायन का मतलब 2700-2800 करोड़ रुपया जो बिहार के लोग जमा करते हैं एनआरआई के रूप में या बिहार का छोटा छोटा लोग जनता के रूप में, उसमें जो 70% लोन देने की जो प्रक्रिया है वह बिहार वासियों को नहीं मिल करके वह गुजरात के लोगों को मिलता है, वह बंबई के लोगों को मिलता है। यह आर्थिक पलायन को रोकने के लिए और बिहार में पलायन को रोकने के लिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बिहार में किसानों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और कटिहार जिला में जो असंयमता है उसके लिए आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने जो अतुलनीय काम किया है। सभी युवाओं को एक छत्र में लाकर इन्होंने जो जन जागरण का काम किया है, जनता को जगाने का काम किया है, हिंदुओं को जगाने का काम किया है, मुसलमानों को जगाने का काम किया है, छात्रों, किसानों, महिलाओं, वृद्धों को जगाने का काम किया है। इसके लिए कटिहार की जनता सदैव इनको याद रखेगी और यह वोट कटुआ पार्टी वोट काटते काटते एनडीए और महागठबंधन का सफाया कर देगी। और यह जनक्रांति है और यह जेपी आंदोलन के जनक्रांति से जोड़ा जाए। जेपी साहब के बाद आदरणीय प्रशांत किशोर जी ही आए हैं जो बिहार में बदलाव लाएंगे, बिहार को शिक्षा की भूमि लाएंगे, बिहार में न्याय, शिक्षा और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करेंगे। बिहार के बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, भेदभाव रहित, जाति में दलित हो या सवर्ण, सभी की सुरक्षा संरक्षा की गारंटी रहेगी। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। प्रशांत किशोर हमारा पार्टी है, समझे, और रोल मॉडल भी हमारा है। और वो जो अभी बिहार में कर रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये लोग तो फेंक रहा है। और प्रशांत किशोर जो है अभी जो वादा किए हैं, सबसे पहले जो कि शराबबंदी कानून हटाएंगे, यह बहुत अच्छा बात किया। शराबबंदी कानून हटाएंगे क्योंकि शराब तो सब पीता है। अभी आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा और ये कानून को हटाएगा और चिकित्सा और शिक्षा की क्षेत्र में एक नई उफान लाएगा। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा। देख पा रहे हैं किस तरह से युवाओं के साथ साथ जो है तमाम लोग, जो अंतिम व्यक्ति तक समाज के लोग जो भी हैं, जनसुराज को लेकर के कितनी ज्यादा अवेयरनेस है। और हर जगह, हर गली में, हर चौराहे में, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आपको इस बार जो है जनसुराज की आवाज सुनाई देती होगी। लगातार जो है फील्ड पे है। देखना यह है कि 2025 के नवंबर दिसंबर के माह में कौन सत्ता के शीर्ष पर बैठता है। जनसुराज और तमाम जितने दल तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? जो 12.5-13 करोड़ जनसंख्या है, जो बिहार के लोग हैं, वो लोग बुद्धिजीवी हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।